हेलो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने कुछ बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, भारतीय रेलवे ने हमेशा यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए समय समय पर नियमों में बदलाव करता रहता है। इसी प्रक्रिया में हाल ही में रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा अपडेट किया है। पहले केवल आरक्षित श्रेणी में की टिकट ही ऑनलाइन बुक होती थी, लेकिन अब यात्रियों के लिए जनरल टिकट को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से बुक करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य स्टेशनों पर भीड़ कम करना और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना। इस नियम के तहत अब यात्री बिना टिकट काउंटर पर जाए घर बैठे या प्लेटफार्म पर पहुंचने के बाद भी जनरल टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने यूटीएस मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध करवाई है। इस बदलाव से अब यात्री को लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी और समय की बचत होगी। क्या है नया नियम और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? पहले तक केवल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध थी। जनरल टिकट लेने के लिए यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाकर लाइन में लगाना पड़ता था। इतना ही नहीं बल्कि पहले नियमों के अनुसार यात्री को टिकट बुक करने के लिए रेलवे स्टेशन से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर होना अनिवार्य था। इस वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम में इस दूरी की शर्त को हटाया गया है। यात्री कहीं से भी चाहे स्टेशन पर ही क्यों ना हो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब आप जनरल टिकट खरीदेंगे तो आपको 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी। इसका मतलब यह है कि टिकट बुकिंग करने के बाद समय पर यात्रा करना जरूरी है। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब जनरल टिकट किसी भी रूट की ट्रेन के लिए नहीं होगी। पहले एक जनरल टिकट लेने के लिए बाद उस रूट की किसी भी ट्रेन में यात्रा की जा सकती थी, लेकिन अब यह सुविधा हटा दी गई है। अब टिकट बुक करते समय आपको विशेष ट्रेन का चयन करना होगा, यानी आपका टिकट उसी ट्रेन के लिए मान्य होगा। ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करने की प्रक्रिया यात्री आप भी जनरल टिकट ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो आपको अपने स्मार्टफोन पर यूटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी भरनी होगी। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आप ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए निम्नलिखित स्टेप फॉलो करें। टिकट बुक विकल्प चुनें। ऐप में लॉगिन करने के बाद टिकट बुकिंग सेक्शन में जाएं और जनरल टिकट का चयन करें। स्टेशन का चयन करें। अपनी यात्री का प्रारंभिक फॉर्म और गंतव्य स्टेशन दर्ज करें। भुगतान करें। टिकट शुल्क का भुगतान करने के लिए यूपीआई या अन्य उपलब्ध डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग करें। टिकट का चयन करें। टिकट बुक होने के बाद आपके पास ई टिकट और पेपर टिकट दोनों का विकल्प होगा। यदि आप ई टिकट चुनते हैं तो वह सीधे मोबाइल ऐप में उपलब्ध रहेगा। पेपर टिकट का प्रिंट आउट यदि आपने पेपर टिकट चुना है तो रेलवे स्टेशन पर स्थित ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से उसका प्रिंट आउट निकलना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की लंबी कतार या अतिरिक्त स्टेशन नहीं होंगे। यह सुविधा न केवल यात्रियों के समय की बचत करेगी, बल्कि रेलवे को भी भीड़ नियंत्रण में मदद करेगी। नए नियमों का प्रभाव और फायदे। इन बदलावों से यात्री को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। समय की बचत, लंबी कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। रेलवे का यह कदम देश में डिजिटलकरण को और मजबूत करेंगे। सुविधाजनक यात्री योजना। अब टिकट किसी विशेष ट्रेन के लिए बुक होगी, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी। इस नियम के लागू होने से यात्रियों को यात्रा करने में ज़्यादा आरामदायक अनुभव मिलेगा। खासकर उन लोगों के लिए यह बदलाव बड़ी राहत है जो रोज़ाना जनरल टिकट लेके यात्रा करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। जय हिंद।